नमस्कार दोस्तों। आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में दोबारा फिर युद्ध स्टार्ट हो चुका है। अब आर्मेनिया ने क्लेम किया कि हमारे 50 लोग मारे गए हैं और दूसरी तरफ अज़रबैजान ने भी क्लेम किया हमारे 50 लोग मारे गए। मतलब एक कहने की बात यह है, दोनों का जो पूरा इक्वल जो हिसाब चल रहा है। अब बात करें किस बात को लेकर जितनी बार युद्ध हुआ है, क्यों हुआ है और कैसे हुआ है। देखो, जो मेन पंगा है वो है इस एरिया को लेकर। इस एरिया को बोलते हैं नागोर्नो काराबाख, और इस एरिया को लेकर जितनी बार युद्ध हुआ और इसी बात को लेकर हुआ, जिसमें अजरबैजान क्लेम करता है कि ये एरिया हमारा है और दूसरी तरफ आर्मेनिया क्लेम करता है ये एरिया हमारा है। बट यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो क्या कहती है, वो जो पॉपुलेशन है वो भी कहती है कि हम आर्मेनिया का पार्ट हैं। और एक बात और, जो अजरबैजान के अंदर जो मोस्टली पॉपुलेशन है वो कौन सी है, मुस्लिम। और आर्मेनिया के अंदर मोस्टली पॉपुलेशन है कौन सी है, वो क्रिश्चियन। और इस एरिया के अंदर जो मोस्टली पॉपुलेशन है वो कौन सी है, क्रिश्चियन। और इसलिए जो पॉपुलेशन है ये अपने आप को आर्मेनिया का जो पार्ट है बताती है। और 1980 से लेकर 1980 1990, मतलब 2016 2020 जितनी बार युद्ध हुआ है और इसी एरिया को लेकर युद्ध हुआ है। हालांकि इसको लेकर एक ग्रुप भी बनाया गया है जो हर बार जो इनको लेकर जो वार्ता होती है, बट अभी तक कोई शांति समझौता नहीं हो पाया है। अब जितनी बार युद्ध होता है ना, हर एक दूसरे को मतलब क्लेम करते हैं कि मतलब पहली बार स्टार्टिंग में फायरिंग उसने की थी, बट उसके बाद हमने क्या इसको काउंटर करने के लिए दोबारा फायरिंग करी। अभी क्या जो सोमवार को युद्ध हुआ था, हालांकि बुधवार को जो शांत हो चुका है ये युद्ध, इसके अंदर जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है मैक्रोन, बकायदा स्पेशल उनको फ़ोन किया। उसके बाद यूएस सेक्रेटरी एंटोनी ब्लिंकन ने बकायदा इन दोनों को फ़ोन किया। उन्होंने कहा भाई, जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध है वो तो अभी तक शांत नहीं हो पाया, तुम काहे को युद्ध कर रहे हो। अब बात करेंगे फ्रांस का और यूएस का इसके अंदर क्या रोल है। और रशिया का, मतलब रशिया तो इसका जो मेन रोल प्ले करता है क्योंकि एक यूएसएसआर का पार्ट थे। और रशिया अच्छा खासा जो मेन आर्मेनिया और जो अजरबैजान के अच्छे खासे रिलेशन है दोनों के साथ, तो इन्हें जो शांत युद्ध करवाने में मेन रोल प्ले करता है। और बात जानने के लिए, गहराई को समझने के लिए कहाँ से कुछ हुआ था। देखो, बात है 1920 की। 1920 के अंदर जब दोनों कंट्री एक यूएसएसआर का पार्ट बने, उससे पहले यूएसएसआर का पार्ट बनने से पहले इस एरिया के ऊपर नागोर्नो काराबाख के ऊपर आर्मेनिया का जो कंट्रोल था। और जैसे ही 1920 के अंदर ये यूएसएसआर का पार्ट बने, तो उसके बाद सोवियत संघ ने क्या कहा कि इस एरिया के ऊपर अजरबैजान वो कंट्रोल करेगा। बट यहाँ के लोग अपने आप को कहते थे कि हम आर्मेनिया का पार्ट बनेंगे या हमको एक अलग देश बना दो। ये बात चलती गई, बट 1980 के अंदर आकर क्या है, नागोर्नो काराबाख रीजनल पार्लियामेंट जो एक वोट हुई, तो इसके अंदर वोट हुई, तो उसके अंदर मतलब इन्होंने क्या किया है कि हम आर्मेनिया का पार्ट बनेंगे और आर्मेनिया का एक हिस्सा है, ये हमको एक अलग देश वो बना दो। बट जैसे ये बात आई तो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में, दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ। और आगे चलते हुए फिर क्या है, एक अलगाववादी मूवमेंट चला। जब अलगाववादी मूवमेंट चला, अजरबैजान ने तो इसको क्या है, रोकने के लिए, इसको मतलब बंद करने के लिए बात करी रखी, बट आर्मेनिया ने क्या इसको सपोर्ट किया। और जो ये मूवमेंट इतनी बड़ी आगे चल के, जैसे ही यूएसएसआर टूटा 1991 के अंदर, और क्या दोनों एक अलग हुए। अलग होने के बाद जो इनके अंदर भयंकर जो एक जातीय युद्ध हुआ, आप थोड़ा बहुत एस्टिमेट लगा सकते हो। जैसे कि 1947 के अंदर इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए थे, और उसके बाद जो थोड़ा धर्म के आधार पर जो बंटवारा हुआ था, जो लड़ाई हुई थी, जैसे कि एक देश से मतलब एक जात के लोग के, मतलब एक धर्म के लोगों को मारकर भेजा जा रहा था और दूसरी तरफ से एक धर्म के लोगों को मारकर भेजा जा रहा था। सेम कंडीशन यहाँ पर ऐसी हुई। हजार मतलब काफी लोग मारे गए और लाखों लोग अपना घर बार छोड़ के यहाँ से चले गए। बट आगे चल के 1994 के अंदर रशिया के द्वारा दोनों के बीच में एक शांति समझौता और करवाया गया, सो इनको शांत करवाया गया। बट आगे चलकर हुआ क्या कि एक ग्रुप का जो निर्माण हुआ। इस ग्रुप का नाम क्या था, ओ जिसकी फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी कोऑपरेशन इन यूरोप। इस ग्रुप को जो मेन लीड करता है फ्रांस, रशिया और यूएस। और इसलिए जितनी बार युद्ध होता है, इसके अंदर फ्रांस, रशिया और यूएस मेन रोल प्ले करते हैं। और और एक बात और, जब 1991 के अंदर जब यूएसएसआर टूटा था ना, तो उसके बाद क्या, तुर्की जो नाटो मेंबर है उसने क्या किया था, अजरबैजान को एक अलग कंट्री की मान्यता दी थी। तो उन्होंने क्या बात कही थी, उन्होंने कहा था वन नेशन टू स्टेट। उन्होंने कहा था कि जो हमारा कल्चर है, जो हमारी पॉपुलेशन है, दोनों की एक मिलती जुलती है। और हालांकि जब 1993 के अंदर जो लड़ाई चल रही थी, तो उसके अंदर भी क्या किया, तुर्की ने क्या किया, अजरबैजान को पूरी तरह से सपोर्ट किया था। और जो ये बॉर्डर है आर्मेनिया और तुर्की का, उसने क्या है, तुर्की ने इसको बंद कर दिया था ताकि यहाँ के लोग आ जा ना सके। हालांकि जो 1994 के अंदर जो ये दोनों के बीच में शांति हुई, रशिया ने करवाई गई थी। बट रशिया जो तुर्की है अजरबैजान को अच्छा खासा सपोर्ट करता है। बट रशिया की बात करें,
आर्मेनिया थोड़ा थोड़ा झुकाव अलग है, थोड़ा ज़्यादा है, बट आर्मेनिया और अजरबैजान का दोनों के साथ अच्छे रिलेशन है, जो कि अच्छे खासे जो है इतिहास पढ़ाई करता है। ये थी इनकी थोड़ी ही हिस्ट्री।